नमस्ते दोस्तों। आज हम माधव नाम के एक ऐसे इंसान की बेहद शक्तिशाली और प्रेरणादायक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने ये साबित कर दिया कि एक साधारण स्ट्रीट वेंडर अपनी क्वालिटी और ईमानदारी के दम पर न सिर्फ भयंकर गरीबी को हरा सकता है बल्कि लगातार होने वाली साजिशों को भी धूल चटा सकता है। ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि कठिन से कठिन वक्त में भी अपने उसूलों पर टिके रहना आखिर में किसी की भी किस्मत को कैसे बदल सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस सफर को सही मायने में समझने के लिए हमें चलना होगा माधव की जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में। एक ऐसा मंजर जहां आसमान से आफत बरस रही है, बिजली कड़क रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। इन सब के बीच माधव अपनी एक पुरानी टूटी फूटी लकड़ी के रेड़ी के पास अकेला खड़ा है। उसे बारिश में भीगने से उतना डर नहीं लग रहा जितना इस बात से लग रहा है कि अगर आज उसकी पाव भाजी नहीं बिकी तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। घर की कच्ची छत वैसे ही टपक रही है और उसके अंदर ये खौफ बैठ गया है कि आज की बिना कमाई का सीधा सा मतलब है परिवार के लिए भुखमरी। ये पल माधव की गहरी हताशा और उसकी भावनात्मक स्थिति को बिल्कुल सटीक तरीके से बयान करता है। एक तरफ कुदरत का तूफान उसकी रोजी रोटी छीन लेने पर आमादा है और दूसरी तरफ अपनी पत्नी सुमित्रा का पेट पालने की बड़ी जिम्मेदारी। ये एक ऐसा वक्त था जहां कोई भी आम इंसान हिम्मत हार जाए। लेकिन पता है माधव क्या करता है? वो अपनी भाजी को एक फटी हुई पन्नी से ढकता है और खुद पूरी तरह भीगते हुए भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। अब आते हैं इस कहानी के अगले पड़ाव पर, सफलता का स्वाद, जब क्वालिटी और अवसर का मिलन होता है। ये हताश कर देने वाली स्थिति तब एकदम से पलट जाती है जब शहर के कुछ अमीर यात्री अपनी गाड़ी रोकते हैं। बारिश की वजह से रुके ये लोग एक गरम खाने की तलाश में सीधे माधव की रेड़ी पर आते हैं और यहीं पर माधव का अपने काम के प्रति समर्पण अपना जादू दिखाता है। जैसे ही उन यात्रियों ने खाना मांगा, माधव के उतरे हुए चेहरे पे चमक आ गई। उसने इतने खराब मौसम में भी ताज़ी सब्जियों को बखूबी मैश किया और एकदम ताज़ा मक्खन इस्तेमाल किया। खाने की वो लजीज खुशबू और स्वाद उन मुसाफिरों को इतना पसंद आया कि उनके मुंह से अचानक ये तारीफ निकल पड़ी। माधव ने कभी भी अपने खाने की क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया था और देखा जाए तो यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वो अमीर यात्री माधव के गरम और बेहद स्वादिष्ट खाने से इस कदर खुश हुआ कि उसने इनाम के तौर पर माधव को पूरे 2000 रुपये का नोट थमा दिया। सोचिए उस वक्त ये कितनी बड़ी रकम थी। इस अचानक हुए मुनाफे ने उस रात माधव के परिवार को भूख से तो बचा लिया, लेकिन अनजाने में ही सही इस एक घटना ने गांव में एक बेहद खतरनाक और जलन से भरी दुश्मनी का बीज भी बो दिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ, जो है ईर्ष्या और साजिश, दुश्मनी की शुरुआत। यहाँ हमारी मुलाकात होती है राजेश से, जो गांव में ही एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता है। जब राजेश ने चुपके से देखा कि माधव ने एक ही रात में 2000 रुपये कमा लिए हैं, तो उसके अंदर जलन इस हद तक बढ़ गई कि उसने माधव की बढ़ती कामयाबी को हर हाल में तबाह करने की कसम खा ली। राजेश की दुश्मनी कोई आम दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उसने माधव को बर्बाद करने के लिए पूरा एक जाल बिछा दिया। सबसे पहले उसने ठेले पर आकर काफी हंगामा किया और ये झूठी अफवाह फैला दी कि माधव बारिश के गंदे पानी और सड़ी हुई सब्जियों का इस्तेमाल कर रहा है। सच बताए तो इससे शुरुआत में ग्राहक डर गए और माधव पूरी तरह से टूट गया। लेकिन किस्मत तब चमकी जब वही शहर वाले साहब दोबारा अपने परिवार और दोस्तों के साथ वहां आए और राजेश की ये पहली चाल पूरी तरह से फेल हो गई। ऐसे में किसी के भी मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतनी भयंकर साजिशों के बीच ईमानदारी कैसे अपना वजूद बचा सकती है। ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जब माधव अपनी जोड़ी हुई पूंजी से एक पक्की किराए की दुकान खोलता है ताकि बारिश में ग्राहकों को परेशानी न हो, तब राजेश अपनी नीचता की सारी हदें पार कर देता है। उद्घाटन की रात ही राजेश कुछ आवारा लड़कों को पैसे देकर भेजता है। वो लड़के जानबूझकर माधव की ताजी बनी भजी में कंकड़ डाल देते हैं और दुकान का सामान फेंककर दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त कहानी में आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। भीड़ में से एक कड़क आवाज गूंजती है। असल में वहां सादे कपड़ों में अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहे अंडरकवर पुलिस वाले हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह सामने आते हैं। और सच कैसे छोटी छोटी बारीकियों में छुपा होता है ये यहाँ देखने लायक है। रघुवीर सिंह तुरंत गौर करते हैं कि लड़कों ने खाने से जो कंकड़ निकाले हैं उन पर तो कोई मसाला ही नहीं लगा है, वो बिल्कुल साफ हैं, जिसका सीधा सा मतलब था कि उन्हें ऊपर से डाला गया है,
एकदम लॉजिकल। इस खुलासे ने तुरंत उन गुंडों की पोल खोल दी और गांव वालों का माधव पर जो भरोसा था वो हमेशा के लिए मजबूत हो गया। अब चलते हैं कहानी के अगले दौर में, ईमानदारी से विस्तार और नैतिकता का अंतर। यहाँ से ये टकराव सीधे तौर पर साजिश से हटकर उसूलों और सामग्री की एक बड़ी जंग में बदल जाता है। राजेश, जो अपनी पहली 2 चालों में मुंह की खा चुका था, अब वो माधव की नकल करने की सोचता है। इन दोनों के तरीकों के बीच का फर्क ही असल में इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा नैतिक सबक है। माधव का बिजनेस मॉडल पूरी तरह से ताज़ी सब्जियों, महंगे मक्खन और सच्ची सेवा पर टिका था। वहीं दूसरी तरफ राजेश ने माधव को हराने की होड़ में सस्ती, बासी सब्जियों और सस्ते घी का इस्तेमाल किया और हाँ, स्वाद को छुपाने के लिए उसमें ढेर सारी तेज मिर्च डाल दी। राजेश का मकसद लोगों को अच्छा खाना खिलाना नहीं था, उसके दिमाग में सिर्फ लालच और मुनाफा चल रहा था। ये बात एकदम साफ करती है कि कैसे शॉर्टकट और सस्ते विकल्प शुरू में भले ही आकर्षक लगे, लेकिन लंबे समय में वो हमेशा तबाही ही लाते हैं। और नतीजा बिल्कुल वही निकला जिसकी उम्मीद थी। सेवा की बजाय सिर्फ लालच से भरा राजेश का ये धोखा उसी पर भारी पड़ गया। सस्ता खाना खाने के लालच में जो लोग राजेश के पास गए, उनकी तबीयत गंभीर रूप से खराब हो गई। बात सीधे ग्राम पंचायत तक पहुंच गई, जिसके बाद सरपंच ने राजेश पर भारी जुर्माना लगाया, उसकी दुकान बंद करवा दी और देखते ही देखते पूरे गांव में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। दूसरी ओर माधव का सफर और उसका तेजी से विस्तार देखना अद्भुत है। सोच कर देखिए, एक बारिश में भीगती हुई लकड़ी की रेड़ी से शुरुआत हुई, फिर एक किराए की पक्की दुकान तक का सफर, और उसके बाद की छलांग तो और भी बड़ी थी। शहर के एक बड़े अखबार ने जब माधव की ईमानदारी की कहानी छापी तो एक बड़े बिजनेसमैन की नज़र उस पर पड़ी। उसने माधव के हुनर को पहचाना और उसके साथ पार्टनरशिप करके हाईवे पर एक बेहद आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट खोल दिया, माधव की असली पाव भाजी। माधव अब एक जाना माना नाम बन चुका था और उसने अपने परिवार के लिए एक पक्का घर भी बना लिया था। इसके बाद हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, बदले से बढ़ी दया और चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा। इस पूरे सफर का असली क्लाइमेक्स सिर्फ माधव की पैसों की कामयाबी नहीं है। असली परीक्षा तो तब होती है जब एक दिन माधव अपने उसी पुराने गांव के चौराहे से गुजर रहा होता है और उसका सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन से होता है। राजेश, जो अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका था, बेहद कमजोर लग रहा था और अपनी धूल भरी बंद हो चुकी दुकान के बाहर उदास बैठा था। अब माधव के पास ताकत, पैसा और रुतबा सब कुछ था। वो चाहता तो अपना हर बदला ले सकता था, लेकिन माधव ने वहां जो किया वो उसकी असाधारण दयालुता और बड़प्पन को दर्शाता है। उसने अपने दुश्मन का मजाक उड़ाने या बदला लेने के बजाय राजेश को माफ कर दिया और उससे कहा कि पुरानी बातें भूल जाओ। यही नहीं, उसने राजेश को अपने नए बड़े होटल में स्टोर मैनेजर की नौकरी का प्रस्ताव तक दे दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने न सिर्फ राजेश को उसकी गलती का एहसास कराया, बल्कि उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये दर्शाता है कि सच्चा विजेता वो नहीं जो अपने दुश्मनों को कुचल दे, बल्कि वो है जो उन्हें अपनी अच्छाई से जीत ले। जैसे जैसे ये कहानी अपनी समाप्ति की ओर आती है, ये एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छोड़ जाती है। माधव का सफर सिर्फ एक पाव भाजी वाले की सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक जीता जागता प्रमाण है कि भयंकर क्रूरता और साजिशों के बावजूद अटल ईमानदारी और धैर्य हमेशा स्थायी सफलता की सबसे मजबूत नींव होते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी के तूफानों का सामना आखिर कैसे किया जाना चाहिए। क्या लगातार हमलों के बीच भी अपनी जड़ों पर टिके रहना मुमकिन है? और क्या अपने आलोचकों को दया और क्षमा से जवाब दिया जा सकता है? इन्हीं विचारों के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इस सफर ने सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया जरूर दिया होगा।